हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसी हैं आप सब। आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बनाइए जिसमें आप जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो आपके पर्सन अपने फ़ोन में छुपा के रखते हैं और किसी को भी नहीं दिखाते। तो रीडिंग होगी बहुत ज़्यादा धमाकेदार, जानेंगे उनके सारे राज, एक भी चीज़ हिडन नहीं रहने देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट करें। जब तक मैं कार्ड शफल करूं तो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए ताकि उनकी एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ। आइए शुरू करते हैं। प्लीज़ कार्ड्स हमें बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे छुपा रहे हैं। बहुत धमाकेदार, ठीक है। हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स। ऐसी क्या चीज़ है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे छुपा रहे हैं। बताइए बताइए, ऐसी क्या चीज़ है कि वो छुपा रहे हैं। प्लीज़ बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है वो अपने फ़ोन में छुपाते हैं और किसी को नहीं बताना चाहते। 5 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ हमें बताइए ऐसा क्या है जो अपने फ़ोन में रखते हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहते। द टावर, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए, आपके पर्सन की अगर एनर्जीज़ में पढ़ना शुरू करूँ ना तो प्लीज़ हैरान मत होइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है अभी इस वक्त इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। अब आइए शुरू करते हैं, एक एक करके उनकी जितनी भी लेयर्स है वो खोलने की शुरुआत करते हैं। फ़िलहाल मैं पढ़ पा रही हूँ आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है द टावर मूवमेंट। आपके पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में एक बहुत बड़ा सेपरेशन है। ठीक है, दोनों एक साथ इस टावर में रहते थे। आप ये मान लीजिए ये एक रिलेशनशिप था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, आपका जो क्राउन चक्र है, हेड स्पेस है, उसमें कुछ ऐसी डिस्ट्रक्शन हुई है, कुछ ऐसा नुकसान, कुछ ऐसा विस्फोट हुआ है कि दोनों के दोनों यहाँ से निकल के गिर के दोनों के दोनों अलग जगह पे पड़े हुए हैं। अलग जगह पे दोनों का वास है। देखिए अब हुआ क्या, किस लिए हुआ और ये सारी चीज़ें क्यों आई। देखिए, आपके जो पर्सन है वो शुरू से ही ऐसे थे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, वो आप तक आते हैं क्योंकि प्यार की जो घंटियाँ हैं सबसे पहले उनके दिल में बजी। आप इस बात से अवेयर नहीं थे, आपको इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन आपके पर्सन को ये मान लीजिए पहला नशा, पहला खुमार ऐसे सवार था सिर पे कि आपको उनको किसी भी तरीके से अपना बनाना है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा उनके साथ रहे, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो, लॉयल हो, और अबव ऑल वो आपको पहली नज़र में ही दिल दे बैठे। यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि जो भी पहल थी उनकी तरफ से हुई और आपने काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी सोच समझ के आपने उनके प्रपोज़ल में हामी भरी। आपने तभी उनको हाँ बोला जब आपके अंदर उनके लिए श्योरिटी थी, जब आपको भी ऐसा लगा कि हाँ आपके दिल में उनके लिए कुछ ना कुछ है, और धीरे धीरे आपको पता चला कि हाँ आप भी उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं क्योंकि आप भी उनसे प्यार कर बैठे हैं। आप दोनों साथ में हैं, ये बैक स्टोरी में प्रेडिक्ट कर रही हूँ। आप दोनों साथ में हैं और आप दोनों आपस में बहुत खुश हैं। लेकिन हुआ क्या, कुछ टाइम बाद कहते नहीं है घर की मुर्गी दाल बराबर, आपके पर्सन को कुछ ऐसा ही होने लग गया। देखिए, जब होता है ना कि एक पर्सन है वो डिज़र्विंग नहीं है या फिर वो कुछ और हैं, लेकिन उनको जो गिफ्ट दिया गया है वो कुछ कंप्लीटली उनसे उल्टा है, तो उनको ना हज़म नहीं होता। ये जिस टाइप के पर्सन हैं उनको आप मिलें, आप समझ रहे हैं, हीरा खरा सोना, मतलब कि दिया लेके भी ढूंढेंगे तो ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा आज के ज़माने में। जितना प्यार आपने उनको दिया, हुआ ये कि पहले पहले वो प्यार जताते थे, लेकिन धीरे धीरे आप एक बहुत गिविंग पर्सन हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं, अगर आप किसी के साथ प्यार में होना, अगर आप उन्हें सच में चाह रहे हैं तो उनके लिए आप तो अपनी जान भी लौटा देंगे। सब कुछ निछावर आपने अपना उनको टाइम दिया है, बहुत सारे
सिचुएशन में मैं ऐसा देख रही हूँ कि मनी रिलेटेड भी है। हो सकता है कि फाइनेंशियली, कैरियर वाइज जब उन्होंने आपसे शेयर किया कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आपने अपने कंफर्ट जोन से जाके अपनी सेविंग्स में से या अपनी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू भी उनकी हेल्प की है। ये सबसे बात छुपा के अपनी चीज़ें दांव पे लगा के आपने उनकी हेल्प की है, फाइनेंशियली भी, और बाकी सारी चीज़ें तो है ही। जब भी उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, आपने उनका हमेशा साथ दिया, हमेशा अपना काम छोड़ के, अपने काम को साइड में रख के आपने हमेशा उनकी प्रॉब्लम सुनी, हमेशा उनको ऐसा फील कराया, कंफर्ट फील कराया कि वो तो ठीक है, उनको बुरा तो नहीं फील हो रहा, कहीं वो डाउन तो नहीं। लेकिन जब बात आपकी आई, देखिए रिलेशनशिप में है तो लेना देना बना रहता है, आप जितना लेंगे उतना ही आपको देना भी पड़ता है। लेकिन इस पर्सन की ओर से मुझे कुछ खास एफर्ट्स दिखे नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, फ्री में मिल गई है चीज़। अगर मेहनत करके जीता होता, वो तो आप ऐसे थे कि आपने इन पे भरोसा कर लिया, आपको लगा कि इनका प्यार जेन्युइन है, जो कि था भी कुछ टाइम तक। प्यार मैं मना नहीं कर रही, इनका प्यार फेक नहीं है, लेकिन आपको उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी कुछ करना होता है। जब तक काम करते रहेंगे तब तक सैलरी मिलती रहेगी। क्यों? ऐसा तो नहीं कि अगर आपकी जॉब हो गई है, सपोज़ ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप ऑफिस जाएंगे नहीं, घर पे बैठ जाएंगे तो आपको सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप में कंटिन्यूस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तभी तो आप इस चीज़ को बचा के रख सकते हैं। अगर इसकी नींव ही कमज़ोर है, वहाँ पर आप लैक कर रहे हैं, तो आप कैसे चलेगा बताइए। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे क्या हुआ, जब आप भी डिमांड करने लग गए, क्योंकि पता है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से बजनी चाहिए, दोनों हाथ शामिल होंगे तभी ताली की आवाज़ आएगी। तो आपके पर्सन ना थोड़े थोड़े कटे कटे रहने लग गए, किसी भी बहाने की वजह से, कि आज ये काम है, या फिर आज मेरा मन नहीं है, या फिर कभी कभी तो कोई भी चीज़ एक्सप्लेन ना करना, सडनली उस बारे में जवाब ना देना, या फिर उस चीज़ पे ध्यान ना देना। आप वो बात बोल रहे हैं तो उनको लग रहा है कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप लड़ाई कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनका दिमाग ख़राब कर रहे हैं। और इस पर्सन को ना एंगर इश्यूज़ रहे हैं, पहले पहले नहीं थे, सही बात आप कर रहे हैं लेकिन उस बात पे वो भड़क जा रहे हैं, या तो इरिटेट हो रहे हैं। कभी कभी कहते हैं ठीक है बाद में बात होगी, बट उस बारे में नहीं बात होती। चीज़ें क्या हो गई, कलेक्ट होते 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 एक प्रेशर सा बन गया, दोनों को बीच में घुटन होने लग गई। और इसी टाइम माय बेबीज़, इसी टाइम उन्होंने किया ये सारा कुछ काम। आइए देखते हैं वो क्या हाइड कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इस सिचुएशन को क्लियरली देखें, अच्छा ठीक है, मैं ना कार्ड से थोड़ा और कंफर्म करके आपको बताती हूँ ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। अपने पर्सन की एनर्जीज़, आपके पर्सन का नाम लेते रहिए। न्यू विजन, अपने पर्सन का नाम लेते रहिएगा। प्लीज़ बताइए क्या छुपा रहे हैं वो। अपने पर्सन का नाम लेते रहिएगा। एडवेंचर आ रहा है, थंडरबोल्ट, डिस्ट्रक्शन हुआ है, चीज़ मैं जान रही हूँ। एक्सपीरियंसिंग, बहुत खूब। अब मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आपके पर्सन ना मीनवाइल क्या हुआ, वो ना थोड़ा कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते थे। वो चाहते थे रिलेशनशिप में रहकर कहीं ऐसा ना हो कि वो बाकी चीज़ें छोड़ दे या बाकी चीज़ें उनसे छूटती जाएं। वो चाहते थे कोई भी चीज़ वो मिस ना करे। तो हुआ ये, आउट ऑफ एक्सपीरियंसिंग, नई नई चीज़ों को ट्राई करने का खुमार, भले ही जानते हो गलत है, भले ही जानते हो कि आपको जानकर बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, आपका दिल टूट जाएगा। तो क्या हुआ, ये अभी हाल फिलहाल अपने आसपास के जो कलीग्स हैं या फिर आसपास के जो लोग हैं, जो उनका सर्कल है, उसमें ही ना ये कनेक्ट करने की कोशिश करने लगा है न्यू पर्सन से। अगर ये मेल हैं तो ये नई नई फीमेल से बात करने में इंटरेस्टेड हो गए। कुछ भी नहीं, ऐसे ही कैजुअली, कुछ चीट नहीं कर रहे थे आपको, लेकिन दूसरों से बात करने का इंटरेस्ट होना, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ ध्यान ना दे के दूसरी जगह पे जाके अपना सारा ध्यान, अपनी एनर्जीज़ लगाना, अच्छा फील करना। पहली बार किसी से बात करते हुए जिससे आपको अट्रैक्शन हो, वो एक रश सा फील होता है ना, वो चीज़ वो फील करना चाहते थे, जो उनको आपके रिश्ते में मिसिंग लग रहा था। क्योंकि आप तो डिमांड कर रहे थे प्लीज़ एक्शन लीजिए, हमें अपने रिश्ते को बचाना है। तो उनको ना अच्छा फील होने लग गया, बहुत
नया सा खुमार कि मेरी तरफ भी कोई अट्रैक्टेड है, मैं तो चार्मिंग हूँ, मैं तो किसी को भी चाहूँ प्लीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें वो दूसरों से बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीज़न है कि वो आपको नहीं चाहते कि आप उनके बारे में ये चीज़ जानें कि आप उनके अलावा किसी और से भी बात करते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको ऐसा लगे कि आपके अलावा भी वो खुश है। कभी कभी आपके पर्सन ऐसा बिहेव करते हैं, आपके सामने दिखाते हैं कि हाँ आप कुछ बोल रहे हैं, डिमांड करें तो वो भी खुश है, वो ध्यान दे रहे हैं, जबकि ऐसा है वो तब तक है जब वो आपके साथ हैं। उसके बाद उनकी एक अपनी लाइफ है। वो क्या करते हैं, दूसरों से बात करके, ऐसा नहीं है जैसे कि आप हैं पूरे दिन भर उसी बारे में सोचते रहते हैं, उस पर काम करने की सोचते हैं, क्योंकि आपका फोकस यहाँ पे है, आपके पर्सन पे। लेकिन आपके पर्सन का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, वो चाहते हैं दूसरों से बात करें, बबलिश सा माहौल हो, लाइट सा माहौल हो, हैंग आउट करें, इधर जाएं उधर जाएं, और मीनवाइल आप उनके बारे में ही सोच रहे हैं। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है वो आपको कभी भी अपना फ़ोन दिखाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी ये चोरी पकड़ी जाएगी। और वो उसी टाइम पे क्या होगा कि आप देखेंगे कि सपोज़ किसी की चैट है, आप देखेंगे कि इस टाइम तो ये मुझसे बात नहीं करे थे और उन्होंने ऐसा बोला था कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता, बट एट द सेम टाइम वो किसी और से बात कर रहे थे उसी टाइम की चैट। तो बेसिकली वो आपको इसीलिए ये सारी चीज़ें नहीं दिखाते, छुपाते हैं। दूसरा ये, इनकी लाइफ में ना एंटरटेनमेंट की और इन्जॉयमेंट की कोई कमी नहीं है। मैं आपकी एनर्जीज पिक कर रही हूँ। आपको पता है क्या लगता है, आपको लगता है कि कुछ हमारे बीच में लड़ाई हुई है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये पर्सन दिन रात उस बारे में सोच रहे होंगे। आपको एक तरीके से दया आ जाती है कि नहीं लड़ते, नहीं झगड़ते, मैं हैंडल कर लूँगा या मैं हैंडल कर लूँगी, जबकि आपकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। मैं आज बहुत ही ज़्यादा ब्रूचुअल ऑनेस्ट होकर रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, कोई शुगर कोटिंग नहीं, बिल्कुल सच बताऊँगी आपको। ये देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस की इनके पास कोई कमी नहीं है। जहाँ चाहे वहाँ फ्रेंडशिप, जहाँ चाहे वहाँ फ्लर्ट, जहाँ चाहे वहाँ लिंगरिंग एनर्जी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके अलावा भी ये काफ़ी लोगों से बात करते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया से मैं पिक करी हूँ रैंडमली, किसी को भी रिक्वेस्ट भेज के आपके सामने ये दिखाएंगे कि उन्होंने भेजी या फिर कोई बात नहीं हो रही। बेसिकली इन्होंने बहुत बार ऐसा किया है कि आपके साथ मिलने पर इन्होंने पहले से ही चैट डिलीट कर दिया है, अपने फ़ोन में से सब कुछ क्लियर कर दिया, या फिर किसी सीक्रेट फोल्डर में रखा है, क्योंकि इनके पास हर तरीके के ऑप्शन अवेलेबल है फॉर फ्लर्टिंग या कैजुअली बात करने के लिए। मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ बहुत लोगों से, वो कॉल्स पे भी बात करते हैं घंटों। लेकिन मैं देख रही हूँ आपकी पर्सन थोड़े से ना इंट्रोवर्ट टाइप के है, चैटिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि ये भी इतने भी कॉन्फिडेंट नहीं है, या तो सामने होगी या तो फिर चैट पे होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल्स पे भी इतनी नहीं है, वीडियो कॉल्स भी इतनी खास नहीं है, इनको खुद के अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। चैटिंग मैं पकड़ रही हूँ यहाँ पे, चैटिंग पे बहुत बात होती है, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी हो सकती है। तो कभी कभी ना आपके पर्सन को जब वो आपसे मिलते थे या फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जाते थे तो उनको बहुत गिल्टी भी फील होता था, ऐसा नहीं है, गिल्टी फील करते थे, बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर वही बात, कल मिले फिर अगले दिन वही बात, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, आपके पर्सन हो सकता है बहुत बार अपने ग्रुप के साथ या फिर सर्कल से टच में आके ये जो दूसरी फीमेल्स है या फिर दूसरे मेल्स हैं जो उनके जस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, उनके साथ बहुत बार घूमने गए हैं। मूवी हो सकता है, या फिर हो सकता है कहीं पे हैंग आउट करने के लिए, या कैजुअली मिले हो। ट्रिप्स भी सामने आ रही है, हो सकता है ट्रिप्स पे गए हो, इन्होंने सिर्फ अपने सर्कल के साथ फ़ोटो डाली है, बट मीनवाइल वो वहाँ पे भी मिले हैं, मीटिंग बिल्कुल हुई है। ये चीज़ मैं बताती हूँ, मीटिंग बिल्कुल हुई है। आप विश्वास करें ना करें, आप बाद में फिगर आउट ज़रूर करेंगे, मीटिंग ज़रूर है, चैटिंग भी है, मीटिंग भी है, ठीक है। अब वो हर तरीके से हर चीज़ को एंजॉय करना चाहते थे, लाइफ में लाइट फील करना चाहते थे। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके साथ रहते हुए कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ मिस कर जाएं जो वो बाद में ना कर सके। तो ओवरऑल बहुत फन लविंग है, ये सारी चीज़ें उनको वैलिड लगती है। आप भले ही पूछ लेंगे ना अगर कभी, तो वो डिनाई कर देंगे, या तो आपकी लड़ाई करेंगे, या तो फिर हो सकता है कि आपको ही गलत ठहरा देंगे, या तो फिर इमोशनल कार्ड निकालेंगे इमोशनल गेम खेलने के लिए। लेकिन आप देखिएगा घुमा फिरा के आपको कभी भी क्लियर जवाब नहीं देंगे जो आप आज सुन रहे हैं। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, यहाँ पे कार्ड आया है एक्सपीरियंसिंग एडवेंचर न्यू विजन।
उनके फ़ोन में मैं सेंस कर पा रही हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं हैं, जो देखने से आप मना करते हैं। जैसे कि हो सकता है वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे भी प्रेजेंट है, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स, डेटिंग ऐप्स, आपके साथ होते हुए भी जस्ट फॉर फन उनको लगता है इट इज़ ओके, ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, आपके लिए एक इंसान दिन रात इंतज़ार करे कि आप आएंगे, बात सॉल्व करेंगे, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आप दूसरी तरफ देखिए क्या कर रहे हैं। क्या ये सही है? आप बताइए मुझे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुझे ऐसी फील हो रही है आपके पर्सन के राज निकल के आ रहे हैं। उनके फ़ोन में आप देखेंगे बहुत सारी पिक्चर्स आपको मिलेगी जो हो सकता है कि कंटेंट थोड़ा सा अडल्ट हो, कोई वीडियोस हो सकती है जस्ट फॉर फन। उनको लगता है ये फ़न है, वो किसी को भी हर्ट नहीं कर रहे, उनको लगता है वो लाइफ को एंजॉय करें, लाइटली ले रहे हैं, तो क्या हो गया, उनके लिए कुछ गलत नहीं है, आप रख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ ये आपसे छुपाते हैं। आपको लगता है कि वो बिल्कुल अपनी तरफ से क्लीन है, ऐसा नहीं है, ये फ़ोन की रीडिंग हो रही है। और इनफैक्ट एक चीज़ और मैं बताती हूँ, थंडरबोल्ट। मीनवाइल क्या है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी ऐसे हैं उनके फ़ोन में जो किसी दूसरे नाम से सेव्ड है। ये सारी चीज़ें आपकी पीठ पीछे हो रही है और आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दे लव यू। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया, प्यार किया है, लेकिन ये सारी चीज़ें वो अपनी आदत से मजबूर है। ये पर्सन आपको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते कभी भी, वो ये नहीं चाहते कि आप ये सारी चीज़ें, उनकी जितनी भी सच्चाई है वो सामने आए, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते आपको उनका ये वाला साइड भी पता लगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है आप इस रीडिंग के अक्रॉस आए, एटलीस्ट आपको पता तो चला, चीज़ें क्लियर तो हुई। क्योंकि देखिए, अंधेरे में रहने से अच्छा वो हार्श रोशनी ही सही, वो चुभीली रोशनी ही सही, एटलीस्ट आपको सच तो पता चलेगा। बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे रीज़न, बहुत कुछ छुपाते हैं अपनी फैमिली के बारे में भी। आपके जाने से पहले जो उनकी फैमिली में डिस्कशन हुई, वो नहीं चाहते आपको रियल रीज़न पता चले। वो इसीलिए नहीं चाहते ताकि आपको मौका ना मिले, आप उनको ब्लेम ना कर सके। कुछ ना कुछ तरीके से वो आपको क्लूलेस, बिल्कुल हवा में लटका के इसलिए छोड़ के गए हैं कि आप फिगर आउट करते रह जाए कि क्या हुआ, किस लिए हुआ। भाई कोई तो रीज़न दो, आपको कुछ पता चल ही ना पाए, अंधेरे में तीर मारने वाली बात। ये पर्सन बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी भी हिडन है। एक चीज़ और मुझे याद आई, मैंने अभी आप ही की डिमांड पे कैंडल वैक्स रीडिंग जो है अपलोड कर दी है सेकंड चैनल पे, सोलमेट्स टैरो पे। प्लीज़ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके इस रीडिंग के बाद ज़रूर से देखिएगा। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डीप रीडिंग है, बहुत सारे सीक्रेट्स वहाँ पे आउट होने वाले हैं। तो ये है स्पेशली फ़ोन की रीडिंग। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप में से बहुत लोगों को कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन से अंदाज़ा है कि ये सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे होती है। लेकिन होता है ना कि आपको जब तक सबूत ना मिले, कभी कभी हम एक इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हमेशा हम सोचते हैं कि उनकी हर गलती माफ़ है, उनको हम नया चांस देने के लिए रेडी है। हम उनकी सारी गलतियों पे पर्दा खुद डाल देते हैं, उन्हें अपने बच्चे की तरह फिर से अपना लेते हैं। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये मेरा ही तो पर्सन है, मेरा ही तो है, इसको सिखा देंगे, इसको समझा देंगे, ये दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन यह है हमारी सबसे बड़ी गलती। गलती एक बार होती है, गलती दो बार होती है, जो बार बार होता है उसे हम आदत कहते हैं। दोबारा से सुनिएगा, जो बार बार होता है उसे हम आदत कहते हैं। ये पर्सन एक बार में रुके नहीं, आज तक ये चीज़ें रिपीट करते हैं, और वो इतनी बार ये चीज़ें करते हैं, ये पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी बन गया है। और उनको आप कोई भी समझाएगा ना तो उनको ये चीज़ गलत बिल्कुल नहीं लगेगी। उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और, अगर गलती से आप ये सारी चीज़ें करते हुए पाए गए या आपने ये सारी चीज़ें की, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो बहुत पॉजिटिव है आपको लेके। वो भले ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से वो कभी भी उम्मीद नहीं करेंगे कि आप ये सारी चीज़ें करें। उनको बहुत भरोसा है आप पे। उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी करेंगे आप उनके लिए लॉयल है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बेफिक्र रहते हैं। उनको बहुत भरोसा है, वो आपको पूरी आपकी हर नस से जानते हैं कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तभी तो उन्होंने आपको चुना, तभी तो आप में कुछ खास बात थी। तभी मैंने कहा ना, इस टाइप के पर्सन को आपके टाइप के इंसान मिल जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अप्रिशिएट करके ज़रूर जाइएगा, लाइक करके कमेंट्स कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ज़रूर जाइएगा और ध्यान रखिएगा कि बेल आइकन ऑल पर हो। आइए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ स्पेशल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। You complete me. Your body feels great next to mine. कहीं ना कहीं फिज़िकली भी आपको बहुत याद करते हैं, दोबारा से चाहते हैं कि आप उनके साइड में हो और दोबारा से आप दोनों के बीच में जो इंटीमेट मोमेंट्स हैं वो दोबारा से आपके साथ बिता सकें। यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। आपको भूलना या फिर आपको याद ना करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जैसे इंसान उनकी लाइफ में ना कभी आया था, ना आया है, ना आ सकता है। आप अपने आप में बहुत यूनिक है। आई लव द वे यू लाफ। आपका हंसना, आपका बात करना, आप जिस तरीके से उन्हें प्यार करते थे, ये सारी चीज़ें उनको याद आ रही है। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। आप उनकी बातें सुनते थे क्योंकि आपको उनकी बातों में इंटरेस्ट आता था। आप चाहते थे कि उनकी कोई भी बात आपसे मिस ना हो। ये सारी चीज़ें उनको अब याद आ रही है जब वो आपको फाइनली खो चुके हैं। यू ऑलवेज सरप्राइज़ मी इन नाइस वेज। आपका उनको सरप्राइज़ देना, हमेशा उनकी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखना, उनकी लाइक्स डिसलाइक, उनकी पसंद की चीज़ें उनको अचानक से ला के दे देना, क्योंकि आपके दिल में तो प्यार भरा हुआ है हमेशा, आज, कल और पता नहीं आगे भी। लेकिन जो उन्होंने किया आपके साथ वो ठीक नहीं था। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई है। मिलूँगी आपसे नई रीडिंग में, तब तक के लिए यही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।